नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों, इस बार भारत का स्थिति बहुत बुरा रहा है दोस्तों, खास करके 2024 के पेरिस ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पेरिस ओलंपिक में 84 देशों में 84 देश मेन रूप से भाग लिया था पेरिस ओलंपिक में। तो 84 देशों में भारत का स्थिति क्या रहा है, ठीक है, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, और भारत के एक राज्य ने अकेले 4 मेडल कैसे दिलाया है दोस्तों, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करेंगे, देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 ये जो आयोजन हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो पेरिस को प्यार का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस को प्यार का शहर कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे, देखिए, इस बार पेरिस ने दुनिया के सबसे बड़े खेल ओलंपिक गेम को होस्ट किया दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा जो खेल है दोस्तों पेरिस ओलंपिक है, वो सबसे इस बार होस्ट कहाँ किया गया 2024 में? वो पेरिस में किया गया है। अगर हम बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार देखने को मिला है। देखिए, भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार देखने को मिला है, लेकिन एक भी गोल्ड हाथ नहीं लगा दोस्तों। एक भी गोल्ड हाथ नहीं लगने की वजह से भारत का रैंक बहुत काफ़ी नीचे चला गया दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि 2016 के, देखिए, रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में। तो रियो ओलंपिक में भारत मात्र 2 मेडल ही जीत पाया था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि 2016 के रियो ओलंपिक की तुलना में इस बार का ओलंपिक काफ़ी बेहतर था, क्योंकि देखिए, रियो ओलंपिक 2016 में जो हुआ था, भारत मात्र 2 मेडल ही जीता था, लेकिन इस बार कितना मेडल जीता 2024 में? तो दोस्तों 6 मेडल जीता है। तो कहीं ना कहीं 2016 की अपेक्षा 2024 तो बेटर ही है, लेकिन उतना भी बेटर नहीं है जितना कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बेटर हुआ था। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। ठीक है, नीरज चोपड़ा जीते थे। अगर हम बात करते हैं, देखिए, मगर टोक्यो ओलंपिक की अगर बात किया जाए, तो टोक्यो ओलंपिक की तुलना अगर की जाए तो भारत की रैंक काफ़ी पीछे है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक काफ़ी अच्छा था, इस बार भारत का रैंक काफ़ी नीचे गिर चुका है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, देखिए, रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या थी समझिएगा। देखिए, रियो ओलंपिक की अगर बात की जाए तो भारत ने सिर्फ 2 मेडल जीते थे। ठीक है, भारत कितना मेडल जीता था? मात्र 2 मेडल। मगर 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड जीता था दोस्तों, और 2 सिल्वर जीता था, और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, ठीक है, 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 7 पदक जीतकर इतिहास दिया था। ठीक है, अगर बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत का जो रैंक था वो 48वां था, यानी कि टॉप 50 के अंदर था ही दोस्तों। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत का टॉप 50 से बाहर हो चुका है, यानी कि 71 रैंक है, 71वां रैंक है दोस्तों। ठीक है, और 84 देश भाग लिया था। ठीक है, 84 देश मात्र भाग लिया था, उसमें एक रैंक, भारत का रैंक क्या है? तो 71वां है दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं स्थिति बुरी है दोस्तों, खास करके भारत की आबादी सबसे ज़्यादा है दोस्तों, कहीं 140 करोड़ सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गोल्ड बहुत कम आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए, समझिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे नीरज चोपड़ा, ठीक है, जो हरियाणा के हैं दोस्तों, जैवलिन थ्रो, है ना। देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन रहा है, खास करके नीरज चोपड़ा के बारे में देखेंगे। देखिए, पेरिस ओलंपिक की बात करें तो इस बार बेशक भारत के खाते में मेडल काफी कम आए हैं। मात्र कितना मेडल आए हैं दोस्तों? 6 मेडल आए हैं। ठीक है, लेकिन यह ओलंपिक कई मायनों में सभी के लिए यादगार साबित हुआ है। यादगार साबित इसलिए है दोस्तों, क्योंकि विनेश फोगाट को मात्र 100 ग्राम के चलते, 100 ग्राम वजन के चलते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये हमेशा के लिए यादगार ही बनेगा रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला दोस्तों। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भारत को एक गोल्ड मेडल भी नहीं मिला है, यानी कि नीरज चोपड़ा को भरोसा किया गया था कि ये दिलाएंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सिल्वर तो आया दोस्तों। ठीक है, सिल्वर आया, गोल्ड कोई और ले गया दोस्तों। बगल के पड़ोसी देश हमारे जो हैं पाकिस्तान, वो लेके चले गए हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा की बदौलत एक सिल्वर मेडल के खाते में आया है। वहीं 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने टोटल कुल 6 पदक जीते हैं दोस्तों। हालांकि गोल्ड ना होने के वही कारण भारत की पोजीशन कितना है दोस्तों? 71वें स्थान पर रही है, 71 स्थान। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में, सॉरी, टोक्यो ओलंपिक में कितना स्थान था? 48वां था, और पेरिस ओलंपिक में कितना हो गया दोस्तों? 71वां स्थान हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे चला गया है। ठीक है, अगर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे हैं मनु भाकर जी, जो इस बार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, इनके लिए एक बार तालियां हो जाए दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, हरियाणा ने किया चमत्कार। हरियाणा के बारे में अगर बात करते हैं तो पूरे राज्य की, भारत में टोटल कितने राज्य दोस्तों? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अकेले हरियाणा जो राज्य है वो 4 मेडल दिया है दोस्तों। ठीक है, 4 मेडल दिए हैं अकेले, खास करके कौन? हरियाणा राज्य, जो कि हरियाणा का मात्र जनसंख्या कितना है? 70 लाख है।
अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे अच्छा जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों बिहार। बिहार से तीसरे नंबर बिहार आता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश और बिहार के अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ से एक भी गोल्ड मेडल नहीं है, मतलब गोल्ड मेडल ना सिल्वर है ना ब्रॉन्ज है दोस्तों, यानी कोई भी मेडल है ही नहीं। ठीक है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं। ठीक है, वहीं आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र एक आया है दोस्तों। ठीक है, एक ब्रॉन्ज मेडल आया है दोस्तों महाराष्ट्र से। अगर हम देखिएगा तो पेरिस ओलंपिक की शुरुआत मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ की, यानी मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते दोस्तों। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने एक सिल्वर मेडल जीतकर भारत की रैंक गिरने से बचा लिया है। ठीक है, हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के महज 1.4% एरिया से, ठीक है, 66% मेडल मिले हैं। देश को मेडल दिलाने वाले राज्यों में हरियाणा एक बार फिर से टॉप पर रहा है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा हर बार की तुलना इस बार भी टॉप पे रहा है दोस्तों मेडल के दिलाने में। भारत के महज 1.4% क्षेत्रफल में फैले हरियाणा मात्र कितना में फैला हुआ है दोस्तों, 1.4% के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, 4 मेडल दिए हैं अकेले हरियाणा ने। अगर हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा तक, कई एथलीट हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, ठीक है दोस्तों, विनेश फोगाट कहाँ के रहने वाले, सब हरियाणा के है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, अगर विनेश फोगाट का एक और मेडल मिलता दोस्तों, वो कहाँ से मिलता, ही हरियाणा से ही मिलता, ना कि बिहार से मिलता, ना कि उत्तर प्रदेश से मिलता। ठीक है, ना कि और कोई राज्य से मिलता। अगर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के फाइनल में गोल्ड मेडल से चूंकि विनेश फोगाट भी हरियाणा से हैं। पेरिस ओलंपिक में दोस्तों विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई कर गई मात्र कितने ग्राम से, मात्र 100 ग्राम से। ठीक है, नहीं तो फिर एक गोल्ड आता दोस्तों, फिक्स था एक गोल्ड आता। ठीक है, तो भारत की स्थिति और बेहतर हो सकती थी। ठीक है, टॉप 30 में आ सकता था दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे आगे, देखिएगा विनेश फोगाट दोस्तों जो फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया मात्र 100 ग्राम के वजन के द्वारा। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र और हॉकी टीम का प्रदर्शन, तो एक पदक महाराष्ट्र से भी आया है दोस्तों, और एक जो पदक है वो हॉकी टीम ने दिलाए हैं। अगर हम देखेंगे अन्य 2 मेडल की बात करें तो महाराष्ट्र के स्वर्णपिल कुसले ने 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वहीं हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है दोस्तों। ठीक है, बता दें कि हॉकी टीम के 17 खिलाड़ियों में से, देखिए हॉकी टीम में टोटल 17 खिलाड़ी है, उसमें से 9 खिलाड़ी दोस्तों अकेले पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, यानी टोटल उसमें 9 खिलाड़ी जो है वो पंजाब से है। इसी के साथ भारत को कुल 6 पदक मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले 84 देशों के लिस्ट में भारत 71वें स्थान पर नंबर पे है दोस्तों। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में सिर्फ 6 मेडल जीतना वाकई हैरान करने वाला बात है। यानी 140 करोड़ देश में, 140 करोड़ आबादी में मात्र 6 मेडल जीतना ही ये वाकई में हैरान करने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हरियाणा की आबादी सिर्फ 70 लाख है। कितनी लाख है, 70 लाख है। इसके बावजूद हरियाणा ने 4 मेडल देश के खाते में डाल दिए हैं। ऐसे में अन्य राज्यों को भी इस पर विचार करने की जरूरत है, अन्य राज्यों को विचार करने की बहुत जरूरत है दोस्तों। ठीक है, अगला जो 2028 में जो ओलंपिक होने वाला दोस्तों लॉस एंजल्स में, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि भारत उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। ठीक है दोस्तों, खास करके लॉस एंजल्स में जो 2028 में ओलंपिक होने वाला है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगे, देखिएगा, देखिए दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर मेडल टैली की बात करते हैं तो अमेरिका दोस्तों पहले स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अमेरिका दोस्तों प्रथम स्थान पे है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों, चीन है। तो अमेरिका ने कितने गोल्ड जीते दोस्तों, 40 गोल्ड जीता है। सिल्वर दोस्तों 44 जीता है, और ब्रॉन्ज 42, यानी टोटल कितने दोस्तों पदक जीते हैं, 126 पदक जीते हैं। ये टोटल अमेरिका ने जीता है सिर्फ। चीन की बात करते हैं, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे फ्रांस, 6ठे पे नीदरलैंड, 7वें पे ब्रिटेन, 8वें पे कोरिया, 9वें पे इटली, और 10वें पे दोस्तों जर्मनी है। और भारत का स्थान क्या है दोस्तों, तो 71वां है दोस्तों, 71 है। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है भारत का। देखिए अमेरिका और चीन ने चौंकाया, वाकई में अमेरिका और चीन ने चौंकाया दोस्तों। ठीक है, अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका ने बहुत ज्यादा चौंकाया है, 126 मेडल, सोच सकते हैं आप। ठीक है, गौरतलब है कि इस बार ओलंपिक में अमेरिका और चीन दोनों ने 40-40 गोल्ड मेडल जीते हैं। अमेरिका भी 40 गोल्ड जीता है और चीन भी 40 गोल्ड जीता है दोस्तों। ठीक है, दोनों ने 40-40 गोल्ड जीते हैं। अगर हम बात करते हैं 126 मेडल के साथ अमेरिका पेरिस ओलंपिक की रैंकिंग में पहले पायदान पर है।
अमेरिका पहले पायदान पर है दोस्तों, ठीक है। वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। हैरानी की बात तो यह है कि केन्या जैसे कई अफ्रीकी देश भी मेडल के मामले में भारत से काफी आगे है। केन्या जैसा देश दोस्तों भारत से आगे है, ठीक है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत से कहाँ चूक हो रही है, भारत से चूक कहाँ हो रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सब सिर्फ भारत के लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, ठीक है, युवा पीढ़ी है, ठीक है। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि 2028 में भारत का कितना गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल आने वाला है, ठीक है दोस्तों। 2028 की उम्मीद करते हैं कि 2028 में भारत बहुत बेटर करेगा, और ये उम्मीद बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।